आज के सवाल में पिछले कल का क्वेश्चन था कि भारत के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है। मतलब कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जो वो शपथ जो ओथ सेरेमनी होती है उसमें जो वो शपथ कौन दिलाता है, ये जो वो क्वेश्चन था। तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति है हमारे आजकल प्रेजेंट में द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू भारत के 15वें नंबर की जो वो राष्ट्रपति है। और प्रेजेंट में प्रधानमंत्री आपको पता ही है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। प्रेजेंट में भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, मतलब कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, वो है DY चंद्रचूड़। DY का मतलब है धनंजय, Y का मतलब है यशवंत। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर मैं बात करूं कि प्रेजेंट में जो भी सुप्रीम कोर्ट के जो टोटल मुख्य न्यायाधीश के साथ में जितने भी कुल मिलाकर के सदस्य होते हैं, जो भी और अन्य न्यायाधीश होते हैं, उनकी संख्या कितनी हो गई है। तो DY चंद्रचूड़ के द्वारा जो वो दो नए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति के बाद अभी हाल ही में हुई थी, उसके बाद जो वो टोटल 34 संख्या जो वो हो चुकी है। 34 का मतलब है कि 33 जो वो अन्य न्यायाधीश होंगे और उसमें से एक होगा मुख्य न्यायाधीश जो कि है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़। तो टोटल हो गया 33 + 1 34। अगर हम थोड़े अपने इतिहास में जाएं कि मूल रूप के जो संविधान मूल रूप से जो वो सर्वोच्च न्यायालय में कितने हुआ करते थे, तो पहले 8 जजेस थे। 1 + 7, एक मुख्य न्यायाधीश और 7 जो वो अन्य। ठीक है। तो धीरे धीरे जो वो इनकी संख्या जो वो बढ़ती चली गई और प्रेजेंट में आज 34 हो चुकी है। अगर हम बात करें न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में, तो जो भी सर्वोच्च न्यायालय के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होती है उसके बारे में हमारे संविधान के अनुच्छेद 124 में इसका जिक्र है। सब कुछ उसमें लिखा हुआ है। अगर हम बात करें कि उनकी योग्यताएं क्या होनी चाहिए, तो आपको पता ही है कि भारत का नागरिक हो और हाई कोर्ट में जो वो कम से कम उसने 5 साल तक काम किया हो। मतलब कि हाई कोर्ट का जज रहा हो, लेकिन 5 साल जो वो मिनिमम होने चाहिए, या ऐसे कंटिन्यूटी में जो वो लगातार 2 हाई कोर्ट में भी हो सकता है। ठीक है। मतलब ऐसे ही हाई कोर्ट में जो वो काम किया हो 5 साल तक कम से कम। या एक क्वालिफिकेशन और भी पूछी जाती है, एग्जाम में पूछा जाता है, ऑप्शन में डाला जाता है कि इसमें से कौन सा सही है। या एक होता है कि कम से कम 10 वर्ष तक जो वो हाई कोर्ट का वकील या अधिवक्ता के रूप में जो वो उसने काम किया हो, कम से कम 10 वर्ष होना चाहिए। ठीक है। मतलब ऐसे समझ लो कि सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए एक तो भारत का नागरिक हो। ठीक है। दूसरा, पहले वो हाई कोर्ट में जज रह चुका हो, या हाई कोर्ट में जो वो पहले वकील अधिवक्ता जो वो रह चुका हो। वकील जो वो 10 वर्ष कम से कम होना चाहिए, या जज जो वो 5 वर्ष तक कम से कम होना चाहिए। ठीक है। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि कई बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें से कौन सा सही है। तो सुप्रीम कोर्ट के जज की जो क्वालिफिकेशन है या नियुक्तियों से रिलेटेड अनुच्छेद से रिलेटेड जो वो क्वेश्चन वहाँ पे स्टेटमेंट डाली जाती है, तो उसमें से कौन सा सही है वो आपको पता होना चाहिए। अगर हम बात करें कि जो CGI होता है, जो आजकल है हमारे DY चंद्रचूड़, उनकी नियुक्ति के लिए जो वो जो राष्ट्रपति है, देखिए राष्ट्रपति शपथ दिला रहा है, राष्ट्रपति ही नियुक्त कर रहा है। तो आपको पता होगा ही कि हमारे संविधान में जो इसके बारे में ज़्यादा कुछ लिखा नहीं है। एक परंपरा के अकॉर्डिंग चलता है। पहले जो भी हमारे लॉ मिनिस्टर होते हैं, वो जो वो देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जो वो कौन सबसे मतलब वरिष्ठता के आधार पर एक सीनियर मोस्ट जो भी जजेस होते हैं उसको जो वो बनाया जाता है। ठीक है। हालांकि ऐसा हर बार नहीं हुआ, वो आप पढ़ेंगे तब पता चलेगा, लेकिन एक वरिष्ठता के आधार पर एक परंपरा के अकॉर्डिंग जो वो हम चलते हैं। तो लॉ मिनिस्टर देखता है कि कौन जो वो सबसे बड़ा है, और वहाँ से एक जो वो लेकर के डिसाइड करते हैं कि इसको बनाया जाए। फिर जो वो लॉ मिनिस्टर विधि मंत्री प्रधानमंत्री के पास वो उसको देते हैं कि ये जो वो है। फिर प्रधानमंत्री जो वो प्रेसिडेंट के पास वो उस नाम को लेकर के जाते हैं। मतलब CGI की नियुक्ति राष्ट्रपति किस किस से परामर्श ले रहा है, ये भी आपको बताना चाहिए। ठीक है। ऐसे जो वो एक प्रोसीजर चलता है। तो सबसे पहले
एक तो इसमें प्रधानमंत्री हो गया जो आपको पता होना चाहिए। प्रधानमंत्री का यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब होता है। जब आप ध्यान से देखेंगे तो प्रधानमंत्री भी इन्वॉल्व इसमें होता ही है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट हो गया या हाई कोर्ट के जजेस हो गए, यहाँ से जो परामर्श लेता है राष्ट्रपति। हालांकि ज़रूरी नहीं है, राष्ट्रपति को अगर लगता है कि इससे लेना चाहिए तो उससे ले सकता है, ऐसा नहीं कि लेना ही पड़ेगा। लेकिन जब सीजीआई का जो वो इसमें परामर्श सुप्रीम कोर्ट का जो जज बनाना हो, उसमें सीजीआई का परामर्श जो वो बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। सीजीआई के बारे में लिखा नहीं है, लेकिन सीजीआई परामर्श देगा बाकी सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उसका डायरेक्ट जो वो इन्वॉल्व इसमें होता है। लेकिन सीजीआई के लिए जो वो संविधान में ऐसा कुछ ज़्यादा लिखा नहीं है, तो मैंने आपको बता दिया कि ऐसे जो वो प्रोसीजर चलता है। पहले लॉ मिनिस्टर, फिर प्रधानमंत्री के पास जाता है, प्रधानमंत्री आगे राष्ट्रपति के पास देता है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से चलता है प्रोसीजर। तो हमारे क्वेश्चन का जो आंसर था वो सीधा सा था कि मुख्य न्यायाधीश को जो वो कौन नियुक्त करता है या कौन उसको शपथ दिलाता है, तो वो राष्ट्रपति दिलाता है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था। तो जाते जाते मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री जो वो 2 बार शपथ लेता है। आप बोलेंगे 2 बार शपथ लेता है? देखिए, प्रधानमंत्री आजकल है नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जो शासन व्यवस्था है उसका सर्वोच्च प्रधान होता है। हालांकि अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन जो राष्ट्र का राष्ट्रपति या मतलब कि सर्वोपरि होता है, वो जो वो प्रेसिडेंट होता है, आपको बताइए। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो होती है या शपथ जो राष्ट्रपति देता है, ठीक है, उसके बारे में तीसरी अनुसूची में जो वो लिखित पद की कर्तव्यों के तहत जो वो पद की गोपनीयता की जो वो शपथ लेता है। तो पहली जो शपथ लेता है वो लेता है पद ग्रहण करने के लिए। पद ग्रहण करने के लिए वो संविधान या ईश्वर के नाम पर बिना पक्ष या बिना किसी भय अपने कर्तव्यों का पक्ष पालन करेगा, ठीक है। ऐसी कुछ शपथ लेता है, आप जो वो पढ़ लीजिए, जो वो आपको पूरा मिल जाएगा। दूसरी जो शपथ लेता है वो लेता है गोपनीयता की। मतलब राष्ट्रहित की किसी भी जानकारी को वो हर किसी के सामने जो वो ऐसे साझा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी गोपनीयता की वो शपथ लेते हैं। तो 2 बार जो वो प्रधानमंत्री शपथ लेता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। बाकी डिटेल में जो वो किसी दूसरे पार्ट में सीखेंगे। हमारे आज का सवाल में पिछले कल का एक क्वेश्चन था, तो इसका आंसर होगा राष्ट्रपति। सॉरी, हाँ, राष्ट्रपति जो वो शपथ दिलाता है मुख्य न्यायाधीश को। मुख्य न्यायाधीश हो या सुप्रीम कोर्ट का कोई भी न्यायाधीश हो, या राष्ट्रपति के द्वारा किसी को चयनित किया हो कि वो दिलाएगा, ऐसा भी हो सकता है। थैंक यू।